बीज डाल दिया वो आपके साथ होने लग जाएगा। एंड वो सारी चीजें हमें सीखना है। तो एक मेरे साथ बोलिए, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो भी मुझे चाहिए इसी क्षण मेरे साथ मौजूद है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। इस अफर्मेशन को बार बार समझ लीजिए, बार बार इसको ध्यान दे दीजिए, एंड इट इज गोइंग टू रियली मेक इट वेरी वेरी पावरफुल फॉर यू। अब देखिए, एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, ऑलराइट, प्लेसिबो इफेक्ट, राइट। और इसका विपरीत भी एक होता है नोसिबो इफेक्ट, ओके। अब क्या है ये प्लेसिबो एंड क्या है ये नोसिबो, राइट। प्लेसिबो का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को मान लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया है कि यार मुझे ठंड लग जाएगी अगर मैं बारिश में भीग गया। तो अगर आपने ये मान लिया और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में आपको दिखने लग जाएगा, ओके। अगर आपने मान लिया कि ये आपके सबकॉन्शियस में आ गया तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में दिखने लग जाएगा, प्लेसिबो है। यानी कि अगर माइंड मान ले कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार होने लग जाएंगे। अगर माइंड मान ले कि आप बुरे हैं तो आप बुरे बनने लग जाएंगे। माइंड अगर मान ले कि आप अनलकी हैं तो आप अनलकी होने लग जाएंगे। माइंड अगर मान ले कि आपके पास पैसा नहीं आ सकता टाइम पे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर आपका माइंड मान ले कि आपकी जिंदगी बदल सकती है तो आपका जिंदगी बदलने लगेगा। और अगर आपका माइंड ने मानना शुरू कर दिया कि आपके पास 100 करोड़ रुपए आएंगे अगले 5 से 10 सालों के अंदर, तो आपके पास वो आने लग जाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। कहते हैं कि जिंदगी में 90% बीमारियां जो इंसान के शरीर में दिखाई दे रही है वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक होने का मतलब है इंसान के माइंड ने उसे मान लिया है कि मैं बीमार हूं और वो बीमारी शरीर में किसी न किसी रूप में दिखने लगती है। एंड दोस्तों, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। इसका ऑपोजिट है नोसिबो। नोसिबो मतलब हमने गलत चीजें मानी, अरे यार हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो भी नहीं होगा। प्लेसिबो का मतलब है डॉक्टर्स कई बार आपको ऐसी दवाई देते हैं जिसके अंदर कोई मेडिकल फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे कहा भाई ये दवाई दिन में 3 बार ले ले तो ठीक हो जाएगा। अगर वही सेम दवाई डॉक्टर की बिना कंसल्टेशन के आदमी लेता है तो कई बार ठीक नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर के पास गया, अब उसके माइंड में ये फीलिंग है अरे मैं डॉक्टर के पास जाके आया हूं, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, एक और चीज समझिए, कई लोग कहते हैं मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से मुराद पूरी होती है। प्लेसिबो इफेक्ट। कैसे मुराद पूरी होगी? डेफिनेटली वहां पे बहुत एनर्जी है, वहां पे भगवान है, वहां पे हजारों लोग आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, मैं हमारे एक मित्र के साथ बैठा था जो कि वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट भी है, जो कि न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट भी है और बहुत सारी चीजें करता है। तो मैंने उससे पूछा भाई ये कैसे काम करता है? उसने कहा भूपेंद्र वैसे तो देख हर चीज में पावर तो थोड़ी बहुत होती है, क्रिस्टल्स में पावर होती है, पिरामिड्स में पावर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी पावर एक चीज में होती है कि भाई तू लोगों को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा होकर मोटिवेट करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके घर में एक पिरामिड लगा देते हैं। अब जैसे ही वो उस पिरामिड को देखता है उसके माइंड में ये फीलिंग आती है अरे अब तो मैंने वास्तु करवा लिया, अब तो सब ठीक होगा, अब तो मैंने वास्तु करा लिया है, अब तो सब ठीक होगा, अब तो मैंने वास्तु करा लिया है, अब तो सब ठीक होगा। ये जो पॉजिटिव बिलीफ है इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। माइंड मानने लग गया अब तो सब ठीक होगा तो सब ठीक होने लग जाता है। जैसे ही माइंड ने मानना शुरू कर दिया कि यार अब तो सब गलत होगा तो नोसिबो इफेक्ट हो जाता है। पॉजिटिव है तो प्लेसिबो, नेगेटिव है तो नोसिबो, एंड यही गणित पूरा का पूरा चलता रहता है। ऑलराइट, तो जब आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आप घर से निकले, मान लीजिए आप में से कोई कहता है कि यार शिरडी साईं बाबा के यहां जाके मुराद पूरी होती है या अजमेर के दरगाह शरीफ में जाके मुराद पूरी होती है। अब हुआ क्या कि आप घर से निकलने से पहले तक आप बीमार हो, उदास हो, उसी समय आपने प्लान किया अब मैं शिरडी जाके आऊंगा, एंड आपने चलना शुरू किया घर से। अब घर से चलते ही आपकी माइंड में पॉजिटिविटी आने लग गई। क्यों? अब तो मैं शिरडी जा रहा हूं, अब तो मैं शिरडी जा रहा हूं, अब तो मैं शिरडी जा रहा हूं, अब तो मैं दरगाह जा रहा हूं, अब तो मैं तिरुपति बालाजी के जा रहा हूं, अब तो मैं यहां जा रहा हूं, अब तो मैं वहां जा रहा हूं। आप जाने लगे जाने लगे जाने लगे, वहां पहुंच गए। वहां पे लाखों की संख्या में रोज भीड़ आ रही है, रोज भीड़ आ रही है, रोज हजारों श्रद्धालु वहां आ रहे हैं। और वो हजारों श्रद्धालु जब रोज पॉजिटिव है, वहां कोई भी आदमी हो बहुत ही पॉजिटिव होगा, उसके नाम से अच्छे भजन निकलेंगे, वो उस समय बुरा नहीं सोचेगा। 99.99% लोग वहां पे पॉजिटिव हैं, शांत हैं, पीसफुल हैं, हंसमुख हैं, ब्लेस्ड हैं, अपने आप को सरेंडर भाव से उस समय वो अपने दुख दर्द भूले हुए हैं और उनको ये विश्वास है कि भगवान मेरे दुख दर्द सारे मिटा देगा। तो
आप उस ऊर्जा में खड़े हुए। मैंने याद है आपको 2-3 दिन पहले एक ऊर्जा का नियम बताया था कि ऊर्जा की अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो उसका काम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा को नीचे की तरफ खींचना, और हाई फ्रीक्वेंसी है उसका क्या काम है, लो फ्रीक्वेंसी वाली ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचना। ऑलराइट, एंड इन दोनों में से जिसका जोर, जैसे मान लीजिए आपके अंदर, आपके पास 2 शेर हैं, 2 टाइगर्स हैं, और दोनों में आपस में लड़ाई हुई, कौन जीतेगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा। ओके, तो जब आप मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहां की एनर्जी हाई है, बहुत हाई है, आपकी लो एनर्जी बहुत ही नॉर्मल है, और आप वहां जाते ही वो एनर्जी आपको खींच लेती है, हाई एनर्जी। ओके, एंड मिरेकल्स कैसे होते हैं, मिरेकल इस तरह से होते हैं कि हाई एनर्जी को जब हाई एनर्जी मिल जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी मिल गई, मिरेकल्स 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 मिरेकल्स। ओके, इट्स, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, एक रिक्शा वाला किसके साथ बैठता है, रिक्शा वाला बैठेगा रिक्शा वाले के साथ। ओके, एक सेलिब्रिटी किसके साथ बैठता है, एक सेलिब्रिटी बैठेगा सेलिब्रिटी के साथ। ये सेलिब्रिटी अपने आप सेलिब्रिटीज को ढूंढ लेगा। ओके, एक म्यूजिशियन अपने आप म्यूजिशियंस को ढूंढ लेगा। ओके, एक आर्टिस्ट अपने आप आर्टिस्ट को ढूंढ लेगा, एक एथलीट अपने आप एक एथलीट को ढूंढ लेगा। ऑलराइट, ये अपने आप होने लग जाएगा। ऑलराइट, कई सारी चीजें आपको नहीं पता है जो कि दुनिया में हो रही है, लेकिन उन लोगों को पता है जो कि वो काम करना चाहते हैं। ओके, जिसको पता है दारू कहां मिलनी है वो दारू का ठेका ढूंढ लेगा, और जिसको पता है प्रसाद कहां मिलना है वो प्रसाद का वो ढूंढ लेगा। ऑलराइट, इज दैट क्लियर और नॉट? दोस्तों, ये चीज बहुत क्लियर हमें होनी चाहिए, क्योंकि आप वो ही अट्रैक्ट करते हैं आपके जिंदगी में जो आप हैं। आप वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। अगर आप वीक हैं तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वीकनेस। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप क्या स्ट्रेंथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ। एंड बस, मिरेकल कुछ नहीं है, इट इज अ सिंपल इक्वेशन। ओके, मैथमेटिक्स की इक्वेशन है ना, 2 + 2 4 होते हैं, तो सीधा है, ये भी वही इक्वेशन है। आपकी एक इक्वेशन आपने पढ़ी है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु मिले, ऑक्सीजन का 1 अणु मिला, इक्वल्स टू वाटर। ये बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई मिरेकल नहीं है। ओके, ये साइंटिफिक है। ऐसे ही साइंटिफिक है कि अगर मैं दिन रात म्यूजिक के बारे में सोचूं तो मैं इंटरनेट पे म्यूजिक ढूंढने लगूंगा, मुझे वैसे लोग मिलने लग जाएंगे जो म्यूजिक सिखाते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं। मुझे पता लगने लग जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। आज मैं ट्रेनर हूं तो मुझे हर ट्रेनर का पता है, कौन सा ट्रेनर है, किस फील्ड का ट्रेनर है, कितना करता है, कितना नहीं करता है। जो आप हैं वो ही आपके जीवन में बार बार आ रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो प्लेसिबो इफेक्ट